Hello friends and a very warm welcome to my English class. बच्चों आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है लोहड़ी। लोहड़ी ये पंजाबियों का एक फेस्टिवल होता है। आप सब इसके बारे में जरूर जानते होंगे, नाम तो सुना ही होगा आपने इस फेस्टिवल के बारे में। तो इसी फेस्टिवल के ऊपर आधारित ये एक पोएम है और हमें ये कुछ शिक्षा भी देती है, एक एजुकेशनल पोएम भी है। तो आइए पढ़ते हैं इस पोएम को और समझते हैं कि इसमें क्या सीख दी गई है। पोएम का नाम है लोहड़ी। एज यू कैन सी द चैप्टर इज 11, लेसन 11 लोहड़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आइए उनके आंसर्स देखते हैं। नेम द फेस्टिवल्स यू सेलिब्रेट। कौन से फेस्टिवल्स ऐसे हैं, त्योहार ऐसे हैं जो आप सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, उनके नाम लिखने हैं। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, वी सेलिब्रेट होली, दिवाली, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, रामनवमी, ईद, नेशनल फेस्टिवल्स एटसेट्रा। ऐसे ही आप और जिन भी फेस्टिवल्स को मनाते हैं, क्रिसमस हो सकता है, गुरु नानक जयंती, ऐसे बहुत सारे पर्व हैं हमारे इंडिया में जो हम मनाते हैं। तो आप उन सब के नाम लिख सकते हैं। नेशनल फेस्टिवल्स कौन से होते हैं? जो हमारे 26 जनवरी, 15 अगस्त है ना, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, ये सारे हमारे नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, विच फेस्टिवल डू यू लाइक द मोस्ट। तो देखिए यहाँ पे वैसे आपको अपने पसंदीदा त्योहार के बारे में लिखना है, त्योहार का नाम लिखना है। तो आपका जो भी फेस्टिवल पसंदीदा हो उसका नाम लिखिए। यहाँ पे एक हमने आंसर लिखा है, आई लाइक दिवाली मोस्ट। जैसे कि अगर पर्सनली मुझसे पूछा जाए तो मुझे दिवाली बहुत अच्छी लगती है। तो आप अपने पसंदीदा फेस्टिवल का नाम लिख सकते हैं। हाउ डू यू सेलिब्रेट इट। अब सपोज मैंने यहाँ दिवाली लिखा है तो मैं दिवाली के बारे में लिखूंगी। आप अगर होली के बारे में लिखते हैं तो आपको होली के बारे में इसमें जानकारी देनी है कि हाउ डू यू सेलिब्रेट इट, आप उसको किस तरह से मनाते हैं होली को, या फिर कोई और त्योहार है। तो यहाँ दिवाली के बारे में लिखेंगे हम, वी सेलिब्रेट दिवाली विथ जॉय एंड ज़ीव, यानी कि हम दिवाली को मनाते हैं बहुत ही उत्साह से, उमंग से। वी क्लीन एंड व्हाइट वॉश आवर हाउस, हम अपने घर को साफ करते हैं, उसमें रंग रोगन करते हैं। वी लाइट द अर्दन लैम्प्स एंड एक्सप्लोड फायरवर्क्स, हम जो है मिट्टी के दिए जलाते हैं दिवाली के समय में, है ना। तो हम मिट्टी के दिए जलाते हैं, अर्दन लैम्प्स यानी मिट्टी के दिए, और हम फायरवर्क्स यानी कि जो हमारी फुलझड़ियां हैं, पटाखे हैं, उन सबको एक्सप्लोड करते हैं, उन सबको जलाते हैं। तो ये इसका आंसर हो सकता है। देखिए आप देख सकते हैं इस पिक्चर में लोहड़ी मनाई जा रही है। आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिनके घर में लोहड़ी मनाई जाती होगी, तो वो इस पिक्चर से बहुत ही आसानी से रिलेट कर सकते हैं कि आग जलाई जाती है और उसके चारों तरफ जो है लोग गोल गोल घूमते हैं, नाचते हैं और अपनी विशेस मांगते हैं। अब जो है हम ये पोएम पढ़ते हैं सबसे पहले। डाउन इन द साउथ द डेज आर फाइन व्हेन जनवरी कम्स अराउंड, बट अप इन द नॉर्थ and in the hills and so forth, January's Lohri time. We gather up all twigs and leaves and wood of any sort. Soon we have a great big pile, and in just a little while the flame will leap up high, leap right into the sky. Nuts and sweetmeats make the ornaments, passing from hand to hand. I think everyone will agree with me. We have lovely customs in our hand, don't we? But bonfires consume a lot of wood. For the environment, this is not so good. The air gets polluted from all the smoke. So it's a problem, folk. I don't want to give up Lohri. Yet there must be a better way to celebrate winter's passing. Now what do you have to say? Let's burn our hatred instead of wood and send it up in flames for good. तो यहाँ पे जो है लोहड़ी जो फेस्टिवल है हमारी, उसके बारे में बताया जा रहा है कि किस तरह से नॉर्थ में मनाई जाती है, साउथ में नहीं मनाई जाती है, और हम उसमें क्या क्या करते हैं और हमें क्या नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें इस पोएम में बताई गई हैं। तो आइए पढ़ते हैं। डाउन इन द साउथ द डेज आर फाइन व्हेन जनवरी कम्स अराउंड, यानी कि जब जनवरी का महीना होता है, जनवरी पास में आता है, तो साउथ में, साउथ यानी कि दक्षिण में, डाउन इन द साउथ यानी कि दक्षिण जो कि नीचे है ना। अगर आप मैप देखोगे इंडिया का तो उसमें दक्षिण, साउथ जो है वो नीचे है, तो साउथ जो कि नीचे है उसमें जनवरी के समय डेज आर फाइन, दिन बहुत अच्छे होते हैं। बट अप इन द नॉर्थ, लेकिन नॉर्थ में यानी कि उत्तर में,
जो है अप यानी कि नॉर्थ ऊपर है, ऊपर के सिरे पे है, तो अप इन द नॉर्थ एंड इन द हिल्स एंड सो फॉर्थ। और जो हिल्स है, जो पहाड़ों का एरिया है और इस तरह के जो एरिया है, वहां पे जनवरी इज लोहरी टाइम, जनवरी का समय लोहड़ी का समय होता है। वी गैदर अप ऑल ट्विग्स एंड लीव्स, हम सारे ट्विग्स यानी कि जो टहनियां होती है, हम जो टहनियां है उनको और पत्तों को इकट्ठा करते हैं। गैदर अप यानी कि इकट्ठा करना। एंड वुड ऑफ एनी सॉर्ट, और किसी भी तरह के, हर तरह के जो लकड़ियां होती हैं, यानी कि लकड़ियां, टहनियां, पत्ते, इन सबको हम इकट्ठा करते हैं। सून वी हैव अ ग्रेट बिग पाइल, और बहुत जल्दी हम एक बहुत बड़ा सा पाइल यानी कि ढेर बना लेते हैं, हीप बना लेते हैं इन सबकी मिला जुला। एंड इन जस्ट अ लिटिल वाइल, और थोड़ी ही देर में, लिटिल वाइल यानी कि थोड़ी ही देर में, द फ्लेम विल लीप अप हाई, जो फ्लेम है उसकी जो आग जो धधकती है वो लीप अप हाई, वो ऊपर ऊपर तक जाती है। लीप राइट इनटू द स्काई, वो आग जो है कहाँ जाती है, सीधे आसमान में जाती है। आपको पता है कि जैसे कि इस पिक्चर में भी दिखाया गया है कि लोहड़ी में इस तरह की आग जलाई जाती है और वो फिर ऊपर की तरफ जाती है, ये बताया गया है यहाँ पे। नट्स एंड स्वीट मीट्स मेक द ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स यानी क्या होते हैं, ज्वेलरी होती है, जो हमारे आभूषण होते हैं। तो नट्स यानी कि जो मेवे होते हैं और जो मिठाइयां होती है, स्वीट मीट्स यानी मिठाइयां, मेवे और मिठाइयों का वहां पे जैसे कि एक पूरा आभूषण लगा होता है, यानी कि वो सारी शोभा बढ़ाते हैं। पासिंग फ्रॉम हैंड टू हैंड, तो उसमें क्या करते हैं, जो मेवे होते हैं और जो मिठाइयां होती है वो एक दूसरे के हाथों में पास ऑन की जाती हैं, एक से दूसरे हाथ में, दूसरे से तीसरे हाथ में वो पास ऑन होती है। आई थिंक एवरीवन विल एग्री विथ मी, मैं सोचती हूँ या मैं सोचता हूँ कि हर कोई मुझसे इस बात पे सहमत होगा। वी हैव लवली कस्टम्स इन आवर हैंड, कि हमारे हाथों में बहुत ही प्यारे प्यारे इस तरह से कस्टम्स है, यानी परंपराएं हैं। ये सब जो हमारी परंपराएं हैं बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही अच्छी हैं। डोंट वी, तो क्या नहीं है, तो ये हमारी सारी परंपराएं कितनी अच्छी हैं। बट बॉनफायर्स कंज्यूम अ लॉट ऑफ वुड, अब इस पोएम में अब इसका दूसरा पार्ट दिखाया जा रहा है। लेकिन बॉनफायर्स, बॉनफायर्स यानी कि जब लकड़ियों को जलाया जाता है तो उसको बॉनफायर कहते हैं। तो बॉनफायर में बहुत सारी लकड़ी का यूज होता है, कंज्यूम्स यानी कि उपयोग होता है। फॉर द एनवायरमेंट दिस इज नॉट सो गुड, और एनवायरमेंट के लिए, पर्यावरण के लिए ये इतना अच्छा नहीं है लकड़ियों को जलाना। द एयर गेट्स पोल्यूटेड फ्रॉम ऑल द स्मोक, जो इतना सारा जो धुआं होता है इससे हवा जो है वो प्रदूषित हो जाती है। सो इट्स अ प्रॉब्लम फोक, तो इसलिए ये एक समस्या है। फोक यानी कि लोगों, तो लोगों ये एक समस्या है। आई डोंट वॉन्ट टू गिव अप लोहड़ी, मैं लोहड़ी को छोड़ना नहीं चाहता। येट देयर मस्ट बी अ बेटर वे, तो इसका हालांकि जरूर एक कोई अच्छा विकल्प हो सकता है, अच्छा कोई तरीका हो सकता है और ज्यादा इससे। टू सेलिब्रेट विंटर्स पासिंग, किस चीज का, कि जो विंटर है, जो सर्दियां हैं जो पास ऑन हो रही है, कि अब सर्दियां जाके गर्मियां आने वाली हैं, उसमें ही ये जो त्योहार है, ये फेस्टिवल है, ये मनाया जाता है। तो ये जो विंटर पास हो रहा है, जो ठंड जो निकल रही है, उसको मनाने का कोई और अच्छा तरीका भी हो सकता है। नाउ व्हाट डू यू हैव टू से, अब तुम लोग का इस बारे में क्या कहना है। लेट्स बर्न आवर हेट्रेड इंस्टेड ऑफ वुड, तो चलो हम अपनी नफरतों को जलाएं इंस्टेड ऑफ वुड, यानी कि लकड़ी के बजाय हम अपने, क्यों ना अपनी नफरतों को इस आग में जलाएं। एंड सेंड इट अप इन फ्लेम्स फॉर गुड, और उसको, उसकी आग लगा के उसका जो फ्लेम है यानी कि जो धधकती हुई आग है उसको जलाएं अच्छे के लिए। तो ये इसमें संदेश दिया गया है इस पोएम में। देखिए लिखा है, ट्रीट नेचर विद चैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग एंड नेचर विल रीपे यू अनफेलिंग गिफ्ट्स, यानी कि नेचर यानी कि प्रकृति को आप चैरिटी यानी हम जैसे दान करते हैं, है ना, तो नेचर को, प्रकृति को चैरिटी के साथ और अंडरस्टैंडिंग के साथ, समझदारी के साथ हमें ट्रीट करना चाहिए, हमें उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। एंड नेचर विल रीपे यू अनफीलिंग गिफ्ट्स, और जो प्रकृति है वो हमें रीपे करेगी, वो हमें देगी अनफीलिंग गिफ्ट्स, यानी कि आप हमको वैसे भी कितनी सारे जो है तोहफे देती है, गिफ्ट्स देती है प्रकृति, तो नेचर हमें ऐसे कई सारे तोहफों से हमें नवाजे। ये तो थी हमारी पोएम। आइए अब इसी चैप्टर के, इसी पोएम के एक्सरसाइजेस को देखते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोएम अबाउट, ये पोएम, ये कविता किस बारे में है। द पोएम इज अबाउट द फेस्टिवल ऑफ लोहरी, जो कविता है वो लोहड़ी के त्योहार के ऊपर आधारित है। हाउ आर द डेज इन द साउथ ड्यूरिंग जनवरी, जनवरी के महीने के दौरान
साउथ में यानी कि दक्षिण में कैसे दिन होते हैं, किस तरह के दिन होते हैं? द डेज इन द साउथ ड्यूरिंग जनवरी आर वेरी फाइन, यानी कि जनवरी के दौरान दक्षिण में दिन बहुत ही अच्छे होते हैं। Why do people collect twigs and leaves? लोग जो है टहनियां और पत्तियां क्यों इकट्ठा करते हैं? People collect twigs and leaves to burn them when they celebrate लोहड़ी in January. तो लोग पत्तियों को, टहनियों को इकट्ठा करते हैं ताकि वो उसको जला सके जब वो लोहड़ी के समय में, लोहड़ी के त्योहार के समय में जनवरी में उसको इकट्ठा करते हैं। तो उसको लोहड़ी को मनाने के लिए, उस त्योहार को मनाने के लिए उसको इकट्ठा करते हैं ताकि वो जला सके इन सब चीजों को। What goes from hand to hand? हाथों से कौन सी चीजें एक हाथ से दूसरे हाथ में जाती है? Nuts and sweet meats pass from hand to hand, यानी कि मेवे और मिठाइयां एक दूसरे के हाथ में पास ऑन होती हैं। What according to the poet is not good for the environment? पोएट के हिसाब से, कवि के हिसाब से क्या चीज है जो पर्यावरण के लिए अच्छी नहीं है? Burning the wood a lot is not good for environment, यानी कि लकड़ियों को जलाना, बहुत सारी लकड़ियों को जलाना अच्छा नहीं है पर्यावरण के लिए। The air gets polluted from smoke caused by burning the wood. इससे जो हवा है वो प्रदूषित हो जाती है क्योंकि उससे जो स्मोक निकलता है, जो धुआं निकलता है लकड़ियों को जलाने से, उससे हवा प्रदूषित हो जाती है और इसलिए ये अच्छा नहीं है हमारे पर्यावरण के लिए। हाउ कैन लोहड़ी बी सेलिब्रेटेड इन अ बेटर वे? लोहड़ी किस तरह से एक और अच्छे तरीके से मनाई जा सकती है? लोहड़ी कैन बी सेलिब्रेटेड इन अ बेटर वे बाय बर्निंग आवर हेट्रेड। लोहड़ी और अच्छी तरीके से मनाई जा सकती है अगर हम अपने हेट्रेड को, अपनी नफरतों को उसमें जला दें, तो लोहड़ी अच्छी तरीके से मनाई जा सकती है। Now read the lines of the poem given below and choose the correct option. देखिए हमने पोएम पढ़ ली है, यहाँ पे पोएम से ली हुई कुछ लाइनें हैं, उसमें से हमें सही ऑप्शन को टिक करना है। डाउन इन द नॉर्थ या साउथ, तो डाउन इन द साउथ देख सकते हैं आप, इसमें मैंने कलर कर दिया है, आपको टिक करना है, ठीक है ना, जो ये कलर्ड पार्ट है। तो डाउन इन द साउथ। सेकेंड है सून वी हैव अ ग्रेट स्मॉल या बिग पाइल, तो सून वी हैव अ ग्रेट बिग पाइल, small is incorrect, ठीक है। The flame will leap up high, not down. The flame will leap up high. Bonfires consume a lot of a little wood. So a lot of is correct option. Bonfires consume a lot of wood. Yet there must be a good way or better way. The answer is better way. Yet there must be a better way. तो आप देख सकते हैं ये जो कलर्ड वाले ऑप्शंस है वो करेक्ट है, उनके ऊपर आप टिक लगा दीजिए अपनी बुक में। Now next exercise is of word power. Rearrange the jumbled letters to form meaningful words. हमें कुछ यहाँ पे लेटर्स दिए हुए हैं जो कि जम्बल्ड है, हमें सही सही करेक्ट वर्ड्स लिखने हैं। फर्स्ट वर्ड आप देख सकते हैं हिल्स, ये जो अंडरलाइंड है ये सारे शब्द हमारे सही हैं, तो हिल्स। सेकेंड वर्ड इज फ्लेम, ठीक है, मैं आपको सीधे आंसर्स ही बता रही हूँ। थर्ड वर्ड इज ट्विग्स, देन नट्स, पाइल, येलो, वुड, फोक। ये सारे वर्ड्स हैं जो अंडरलाइन वर्ड्स, आप इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए स्पेलिंग्स और देख लीजिए कि किस तरह से लिखना है। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक स्पेसेस यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे ब्रैकेट में आपको दो दो शब्द दिखेंगे हर जगह, हर सेंटेंस में आपको करेक्ट जो वर्ड है वो फिल करना है। सोहन ऑलवेज डज द इजी थिंग फर्स्ट एंड लीव्स द डिफिकल्ट वन। तो देखिए आपको दोनों शब्द लिखने हैं, यहाँ पे जो वर्ड्स हैं दोनों लिखे जाएंगे, लेकिन पहले कौन सा आएगा और बाद में कौन सा आएगा ये हमें देखना है। तो सोहन ऑलवेज डज द इजी थिंग फर्स्ट, यानी कि सोहन हमेशा जो आसान काम है वो पहले कर लेता है, एंड लीव्स द डिफिकल्ट वन, और जो डिफिकल्ट है, जो कठिन काम है उसको छोड़ देता है। नेक्स्ट है owls sleep in the day and wake up in the night. Owls यानी कि उल्लू, उल्लू दिन भर सोते हैं, ठीक है ना, स्लीप यानी कि सोना, आउल दिन में सोते हैं और रात भर वेक अप इन द नाइट, रात में जगते हैं। नेक्स्ट इज चंद्रा इज वाइज एंड स्मार्ट, ठीक है, यानी कि चंद्रा समझदार और स्मार्ट है। वेयर एज हर फ्रेंड चांदनी इज फूलिश एंड लेजी, जबकि उसकी दोस्त चांदनी फूलिश यानी मूर्ख और आलसी है। इट इज वेरी नॉइजी इन द पार्क बट इट इज क्वाइट हियर, यानी कि पार्क में बहुत ही नॉइजी यानी कि शोर शराबा है, लेकिन यहाँ पे
क्वाइट है यानी कि यहाँ पे शांतता है। सिल्क इज स्मूथ, अब देखिए स्मूथ और रफ दो वर्ड लिखे हैं। स्मूथ यानी क्या होता है, चिकना और जो बहुत ही अच्छा सा हाथ को अपने फील होता है। रफ यानी खुरदुरा। तो सिल्क इज स्मूथ, सिल्क कैसा होता है, स्मूथ होता है। बट हैंडमेड क्लोथ इज रफ, लेकिन हाथ से बना हुआ जो कपड़ा होता है वो कैसा होता है, रफ होता है, खुरदुरा होता है। तो बच्चों आज हमने ये पोएम पढ़ी है लोहड़ी, और लोहड़ी जो है कैसे मनानी चाहिए इसके ऊपर पोएट ने एक अपनी भावना व्यक्त की है कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा त्योहार है, लेकिन इसमें जो हम आग लगाते हैं लकड़ियों से और इस सबसे, इससे धुआं होता है, प्रदूषण होता है, तो ये एक उनकी सोच है। तो अगर हम अपनी नफरतों को, अपने और अपनी जितनी भी बुराइयां हैं, अगर हम उनको जला दें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। आज जो हमने एक्सरसाइज की है उनको आप और अच्छे से पढ़िए और लर्न कीजिए सारे स्पेलिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स। अगले सेशन में इस चैप्टर के हम जो है लास्ट पार्ट से मिलेंगे, देखेंगे कि किस तरह से करना है। सो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू एंड बाय बाय।